हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी क्रिएट सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित का इकाई 10 चतुर्भुज का अभ्यास 10A सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले बच्चों प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा है। आकृति चतुर्भुज ABCD में। तो देखिए पहले बच्चों आपके सामने एक आकृति बनी हुई है। आकृति में कैसा आपको आकृति दिख रही है? चतुर्भुज बना हुआ है। पहले बच्चों ABCD, इसका नाम है चतुर्भुज का। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और उन प्रश्नों के हमको क्या करना है? जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का A नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला प्रश्न लिखा है कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए आप चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं पहले बच्चों। तो हम लोगों को पता है कि चतुर्भुज नाम से ही पता चलता है कि 4 भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए एक भुजा ये आपकी AB, दूसरी भुजा कौन सी आपकी BC, और तीसरी भुजा है आपके पास CD, और चौथी भुजा कौन सी है? AD या DA बोल दीजिए। तो पहले बच्चों कितनी भुजाएं हैं? तो पहले का उत्तर हो जाएगा 4। कितनी भुजाएं हैं इसमें? 4 भुजाएं। क्लियर है। प्रश्न नंबर B क्या लिखा है? कितने अंतःकोण हैं। तो देखिए इसमें चतुर्भुज में कितने अंतःकोण है पहले बच्चों। तो याद रखना चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से मिलकर बना है, तो इसमें 4 अंतःकोण भी होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने अंतःकोण है पहले बच्चों? 4 अंतःकोण है इसमें, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, देखिए क्या लिखा है। सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं। तो देखिए सम्मुख कोणों के युग्म बताना है यहाँ पर। तो सम्मुख कोण कितने होंगे आपके? एक इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये। तो कितने युग्म होंगे पहले बच्चों? 2 युग्म होंगे सम्मुख कोणों के। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 2। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं। तो देखिए कितनी भुजाएं यहाँ पर? 1 2 3 4। तो कितने जोड़े प्यारे बच्चों भुजाओं के? तो 4 जोड़े हैं इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर ई में देखिए क्या लिखा है पहले बच्चों। कितने विकर्ण होंगे। चतुर्भुज आपके सामने बनी हुई आकृति पहले बच्चों, पूछ रहा है कितने विकर्ण होंगे। तो आप लोग याद रखना, एक विकर्ण ऐसे बनता है और एक विकर्ण ऐसे। 2 विकर्ण होते हैं पहले बच्चों। कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। तो आप यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, आपस में यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं जाकर। एक विकर्ण आपका हो जाएगा AC और दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्या AB BC CD और DA में से कोई विकर्ण है। तो देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है AB। तो आप देखिए AB भुजा यहाँ पर है, ये इस तरह से भुजा AB। तो ये विकर्ण नहीं है अपने। विकर्ण कहाँ होता है? विकर्ण तो ये वाला होता है। तो AB तो विकर्ण नहीं है। इसके बाद कहता है BC। तो क्या BC विकर्ण है? BC यहाँ पर है, ये भी विकर्ण नहीं है। इसके बाद कहता है CD। तो क्या CD विकर्ण है? CD भी विकर्ण नहीं है। CD भी भुजा यहाँ पर दे रही है। इसके बाद कहता है DA। तो DA यहाँ पर है, तो DA भी विकर्ण नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या ये विकर्ण है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? नहीं, ये विकर्ण नहीं है। जी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है पहले बच्चों। कितने शीर्ष हैं। तो यहाँ पर देखना शीर्ष कितने होंगे। एक शीर्ष आपका ये हो गया, दूसरा शीर्ष ये हो गया, तीसरा शीर्ष ये हो गया और चौथा शीर्ष ये हो गया। तो प्यारे बच्चों कितने शीर्ष हमको दिख रहे हैं इसमें? चतुर्भुज में 4 शीर्ष दिख रहे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है उपयुक्त आकृति के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इसी आकृति को देखकर पहले बच्चों हमको जवाब देना है। आकृति को देखना है और खाली स्थानों को भरना है। तो देखिए A नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। Q खाली स्थान है, क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए प्यारे बच्चों Q आपका जो है वो चतुर्भुज के अंदर है। यहाँ पर Q कहाँ पर है? अंदर है चतुर्भुज के। तो जो बिंदु अंदर होगा उसको कहेंगे अंतः क्षेत्र में स्थित है, और जो चतुर्भुज के बाहर स्थित होगा उसको कहेंगे बाह्य क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतः क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर लिख देंगे अंतः।
बी नंबर क्वेश्चन कहता है आर खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आर कहाँ पर दे रहा है आपका, चतुर्भुज के बाहर है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाह्य क्षेत्र में स्थित है, बाह्य क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी, टी खालिस्तान स्थित है। तो टी देखिए प्यारे बच्चों कहाँ पर स्थित है, टी आपका यहाँ पर भुजा में स्थित है। प्यारे बच्चों देखिए भुजा के ऊपर पॉइंट बना हुआ है, तो भुजा के ऊपर है, तो यहाँ पर लिख देंगे टी भुजा डीसी, डीसी पर स्थित है। टी जो है आपका किस भुजा पर स्थित है, टी जो है आपका भुजा डीसी पर स्थित है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट हो गया हम लोगों का। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। क्या लिखा है प्रश्न देखिए, किसी चतुर्भुज एबीसीडी से संबंधित निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों कुछ रिक्त स्थान दे रहे हैं और उन रिक्त स्थानों को हमको भरना है। तो देखिए ए नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, दो खाली स्थान शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है दो शीर्षों को, कौन से शीर्षों को, दो सम्मुख शीर्षों को। अगर मैं इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला देते हैं, हम लोग मिला देंगे तो ये विकर्ण नहीं बनेगा, सम्मुख शीर्षों को मिलाएंगे। कैसे, जैसे ए के सम्मुख क्या है सी, तो ए से अगर सी मिला देंगे तो एक विकर्ण बन जाएगा। अगर बी का हम यहाँ पर बी को मिला देंगे डी से, बी का सम्मुख क्या है पहले बच्चों डी है, डी को अगर डी से मिला देंगे तो विकर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है दो शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है, तो दो सम्मुख, जब दो सम्मुख शीर्षों को मिलाया जाता है तब प्यारे बच्चों क्या बनता है, विकर्ण बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शीर्ष ए और खाली स्थान को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो शीर्ष ए को किससे मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा, शीर्ष ए और शीर्ष सी को मिलाने से क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। अगला प्रश्न दे रहा है, शीर्ष डी और खाली स्थान को मिलाने से विकर्ण बनता है। पहले बच्चों शीर्ष डी को किस शीर्ष से मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा, शीर्ष डी को शीर्ष अगर बी से मिला देंगे तो हमारा विकर्ण बन जाएगा, शीर्ष बी आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न लिखा है, चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे खाली स्थान त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो देखिए पहले बच्चों चतुर्भुज का एक विकर्ण कहता है, अगर हम दो विकर्ण यहाँ पर हमने खींचे, एक विकर्ण अगर यहाँ पे रफ कर दें और केवल एक विकर्ण खींचा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से पहले बच्चों केवल एक विकर्ण खींचा है आपके सामने, तो एक विकर्ण जो है वो चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। देखिए एक त्रिभुज इस साइड ये वाला बन जाएगा ऐसे, और दूसरा त्रिभुज कैसे बन जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे दो त्रिभुजों में, यहाँ पर इसका आंसर आएगा दो, यहाँ पर लिख देते हैं दो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले बच्चों, प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, समचतुर्भुज के चारों भुजाएं। प्यारे बच्चों समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज वर्ग की तरह होता है प्यारे बच्चों, वर्ग की जिस तरह से चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसी प्रकार से समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप लिख देंगे चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, बी नंबर, आयत के कोण समकोण होते हैं। आयत के सभी कोण, आयत के सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। आयत बनाएंगे अगर पहले बच्चों इस तरह से आयत बना लेते हैं, आयत का आकृति बना लेते हैं ऐसे, तो कहता है आयत के जो कोण होते हैं समकोण होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। अगर इस कोण की बात करें तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, अगर इस कोण की बात करें तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है, इस कोण की बात करें भी 90 डिग्री, और इस कोण की बात करें 90 डिग्री। मतलब सभी कोण जो होते हैं वो आपके समकोण होते हैं। समकोण का मतलब प्यारे बच्चों 90 अंश का कोण बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सी नंबर, वर्ग की खाली स्थान भुजाएं बराबर और खाली स्थान कोण समकोण होते हैं।
तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, वर्ग की जो होती हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं प्यारे बच्चों। और वर्ग में भी सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। इसको रब करेंगे और यहां पर बना लेते हैं वर्ग इस तरह से। देखिए पहले बच्चों वर्ग बन गया। वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें भी चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। इसमें भी चारों कोण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है डी नंबर, समलंब चतुर्भुज की खाली स्थान भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। प्यारे बच्चों समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। समांतर मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जैसे कि ये चतुर्भुज आपके सामने बना है प्यारे बच्चों, ये कैसा चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है। इसके सामने की अगर भुजाओं को हम देखेंगे और इन भुजाओं को अगर रेखाओं को ऐसे बढ़ाएंगे दोनों साइड पे, तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, मतलब एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी नहीं। लेकिन अगर हम इन भुजाओं को बढ़ाएंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे ऐसे, और इस साइड से भी बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। देखिए यहाँ पर केवल एक ही सम्मुख यहाँ पर जो युग्म है वो समांतर है, जबकि दूसरा युग्म प्यारे बच्चों समांतर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख भुजाओं का युग्म जो होता है वो समांतर होता है। प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा अभ्यास 10A जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभ्यास 10A अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।